हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं स्पाइस क्रॉप्स, मसाले वाली फसलों के बारे में आज अपन यहाँ पे बात करेंगे। और सबसे पहली मसाले वाली फसल जीरा क्यूमीन के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मसालों के बारे में बात करते हैं। तो स्पाइसेस की अगर अपन बात करें तो मसालों के अंदर स्पाइसेस की बात करें, मसाले की बात करें तो मसाले जो बेसिकली जो होते हैं ये काम में आते हैं फॉर द इंक्रीजिंग द टेस्ट और यू कैन से एड एरोमा, यानी स्वाद एवं खुशबू के लिए जो है किसी उत्पाद के अंदर इनको मिलाया जाता है, उनको काम में लिया जाता है। और अगर अपन बात करें इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मसाले का जो प्रोडक्शन होता है वह कहाँ से होता है, तो वह केरला से होता है, केरल से होता है। इसी वजह से केरल को जो है मसालों का घर कहा गया है। क्या कहा गया है? मसालों का घर कहा गया है, होम ऑफ द स्पाइसेस, होम ऑफ द स्पाइसेस के नाम से जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से जो है केरल के अंदर कलिकट केरल के अंदर जो है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, अर्थात इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह आपका कलिकट केरला के अंदर स्थित है, जो आपको पता होना चाहिए। अब अगर अपन मसालों की बात करें तो मसालों का जो राजा कहा गया है, मसालों का राजा जो कहा गया है, इट मीन्स द किंग ऑफ द स्पाइसेस, किंग ऑफ द स्पाइसेस जो कहा गया है वह काली मिर्च को कहा गया है। किसको कहा गया है? काली मिर्च को कहा गया है। इट मीन्स द ब्लैक पेपर को कहा गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद मसालों की रानी, मसालों की रानी की बात करें तो मसालों की रानी या क्वीन जो कहा गया है वह छोटी इलायची को कहा गया है। किसको कहा गया है? छोटी इलायची को कहा गया है, अर्थात कार्डेमम को कहा गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो मसालों के लिए जो है अपन कहे तो भारत जो है मसालों के उत्पादन में अग्रणी है, और भारत के अंदर जो है केरल जो है सबसे ज्यादा अग्रणी है, जिसे मसालों का घर कहते हैं। और मसालों का जो अनुसंधान संस्थान है वह कलिकट केरल के अंदर स्थित है। मसालों का राजा जो है काली मिर्च को, या मसालों की रानी जो है इलायची को कहा गया है, जो आपको पता होना, छोटी इलायची को कहा गया है, जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब अपन बात करते हैं बीजीय मसालों की, किसकी बात करते हैं? बीजीय मसालों की बात करते हैं, अर्थात सीड स्पाइसेस की बात करते हैं। तो यानी जिसमें बीज वाला भाग जो है मसाले के रूप में या बीज के रूप में उगाया जाता है, मसाले के रूप में काम में लिया जाता है, तो उसमें जो है राजस्थान का नाम जो है पहले स्थान पे आता है। उसके बाद गुजरात का कुछ पार्ट है जो भी इसके अंदर आता है। बीजीय मसालों में जो है मुख्यतया जीरा, देन धनिया, देन सौंफ एवं मेथी जो है इसके अंदर आती है। इट मीन्स द क्यूमीन, कोरिएंडर, देन फेनल, देन द फेनुग्रीक। ये चार क्रॉप जो है मुख्यतः आपके कोर्स के अंदर दी हुई है, जो आपको पढ़नी है। ये इनका प्रोडक्शन जो है मुख्यतः राजस्थान के अंदर होता है, और राजस्थान के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से कहें या अपन कहें बीजीय मसालों का उत्पादन जो है राजस्थान में ज़्यादा होता है। और बीजीय मसालों के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस जो है, जिसकी स्थापना तबीजी अजमेर के अंदर की गई है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए कि तबीजी अजमेर के अंदर जो बीजीय मसालों का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो आपको पता होना चाहिए। अब अपन यहाँ पे इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। भारत जो है, भारत मसालों की भूमि कही जाती है। भारत को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान स्टूड फास्ट इन द पोजीशन इन द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ द सीड स्पाइसेस। बीजीय मसालों के अंदर जो है राजस्थान का पहला स्थान आता है,
जो आपको पता होना चाहिए। देन द एक्रिप ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जो मसालों पर 1971 में शुरू की गई थी एंड 1986 में इसका हेडक्वार्टर जो है स्थापित कर दिया गया कलिकट के अंदर। कलिकट कहाँ पे? केरल के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पाइस रिसर्च, ये कलिकट के अंदर 1988 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था। देन नेशनल रिसर्च सेंटर, काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन द सीड स्पाइसेस, तबीजी अजमेर राजस्थान में वर्ष 2000 के अंदर स्थापित किया गया, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पाइस की यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे पहला सीड स्पाइस आपके सामने आ रहा है जीरा, क्यूमिन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे इसका वानस्पतिक नाम क्यूमिनम साइमिनम, क्योंकि क्यूमिन से ही बना है, क्यूमिनम साइमिनम, तो इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन, इसका कुल क्या है? अम्बेली फेरी, जिसे एपीएसी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी इसका भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी फैमिली क्या है। देन इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में अपन मेडिटेरियन रीजन कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं जो इसके लेस इंपॉर्टेंट है। तो जीरा, जिसका वानस्पतिक नाम क्यूमिनम साइमिनम है, जिसका कुल अम्बेली फेरी या एपीएसी है, उत्पत्ति स्थान जो है मेडिटेरियन रीजन है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन जो है राजस्थान के अंदर इसका मैक्सिमम कल्टीवेशन होता है। तो राजस्थान के अंदर क्यूमिन की जो मंडी है वह कहाँ है? तो एक तो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है और दूसरा जोधपुर के अंदर जो है, जहाँ पे जो है जीरे की मंडी के रूप में स्थापित की गई है। यह स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है जीरे के अंदर पाया जाता है। इसका जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, अम्बेल कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज इसकी फैमिली जो है अम्बेली फेरी है, तो उसी से इसका जो फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो अम्बेल कहलाता है। इसमें वाष्पशील सुगंधित पदार्थ या फ्लेवरिंग मटेरियल कौन सा होता है, जिस वजह से इसको स्पाइसेस के रूप में काम में लेते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है स्पाइसेस के केस में, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके अंदर जो होता है क्यूमिन, इसका नाम है, तो क्यूमिनोल होता है एवं क्यूमिन एल्डिहाइड, ये दोनों आपको ध्यान रखने के भाई जीरे के अंदर वाष्पशील पदार्थ कौन सा पाया जाता है? क्यूमिन एवं क्यूमिन एल्डिहाइड पाया जाता है, जो 2.5% के आसपास होता है, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इसको जलवायु किस प्रकार की चाहिए, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इसकी किस प्रकार की है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो जीरे के लिए शुष्क व साधारण ठंडा मौसम चाहिए, ड्राई और नॉर्मल कोल्ड क्लाइमेट की इसको रिक्वायरमेंट होती है। पुष्पन के बाद बादल और आर्द्र मौसम जो है इसके लिए काफी ज्यादा घातक माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन, बुआई का समय, वैसे आपको पता होना चाहिए, अपन कह रहे कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, तो एक प्रकार से यह रबी ऋतु की फसल है, जो है रबी के अंदर इसको बुआई की जाती है। 15 नवंबर से दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक इसके बुआई का उपयुक्त समय माना गया है। बीज दर 12 से 15 किलोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 से 15 किलोग्राम जो बीज है, एक तो आपके जीरे के लिए किस किस के लिए काम में लेते हैं अपन, तो जीरा के लिए जो है, क्यूमिन के लिए जो है आपका 12 से 15 किलोग्राम सीड्रेट काम में लेते हैं। देन आपका अरहर के लिए बीज दर भी जो है आपकी 12 से 15 किलोग्राम है। देन आपके अरंडी केस्टर के लिए जो बीज दर है वह भी 12 से 15 किलोग्राम है। इन तीनों ही केसेस में यही है जो आपको ध्यान रखनी है। ज्यामिति की बात करें तो रो टू रो जो है 25 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर इसकी रखी जाती है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसकी वेराइटीज, जीरे की कौन कौन सी वेराइटियां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला आता है RZ19, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द जोबनेर से विकसित हुई है। इट इज अ टॉलरेंट और रेजिस्टेंस टू द विल्ट एंड ब्लाइट डिजीज, विल्ट और ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंस है, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन RS1 डेवलप्ड फ्रॉम द दुर्गापुरा एंड देन RZ209 डेवलप्ड फ्रॉम द जोधपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहां से विकसित है, तो ये आपके जोधपुर से विकसित है। देन MC43 एंड GJ1 गुजरात जीरा 1, ये है जो इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटियां हैं जीरे की, जो आपको पता होना चाहिए। देन आता है उर्वरक प्रबंधन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम और पोटास जो है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर देने की इसको आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें, इरिगेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इरिगेशन जो है इसमें 3 से 4, अर्थात कुल सिंचाई 3 से 4 देनी पड़ती है। और पहली सिंचाई जो है जस्ट आफ्टर द सोइंग, बुआई के तुरंत बाद जो है इसमें सिंचाई देना सबसे उपयुक्त माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए।
देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं, वीड की बात करते हैं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट वीड जो है जीरी, जिसका साइंटिफिक नेम प्लांटेगो पुमिला, ये आपको ध्यान रखना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वीड प्लांटेगो पुमिला माना गया है। और इनके मैनेजमेंट के लिए देखो अम्बेली फेरी की जो फसलें आ रही है आपकी, 3 जो सीड स्पाइसेस हैं जो आपके कोर्स के अंदर है, जिसमें आपका आ गया जीरा आ गया, देन आपका धनिया आ गया, देन आपका सौंफ आ गया। इन तीनों ही के अंदर जो है खरपतवार नाशी के रूप में अपन पीपीआई के रूप में जो है फ्लूक्लोरेलिन को काम में लेंगे, और पीई के रूप में अपन पेंडेमिथिलिन को काम में लेंगे, जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी मात्रा 0.75 to 1 kg पर हेक्टेयर काम में ली जाती है। और यही जो होते हैं फ्लूक्लोरेलिन और पेंडेमिथिलिन अपन लेग्यूमिनस फसल के अंदर भी काम में लेते हैं। देन नेक्स्ट वन आता है कि फसल पकने की अवधि, क्रॉप कितने दिनों में मैच्योर हो जाती है जीरे की, तो 90 से 125 दिन के अंदर जो है इसकी फसल जो है परिपक्व हो जाती है। उपज कितनी होती है जीरे की, तो 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है इसका प्रोडक्शन प्राप्त होता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब आता है कि भाई जीरे के अंदर कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, मुख्यतया कौन कौन से नासी कीट हैं, तो जिसमें सबसे पहले एफिड का नाम आता है, दैट इज द माइजस पर्सिकी का अटैक जो होता है जीरे की फसल के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, इसका नीम और वयस्क, शिशु व वयस्क दोनों जो होते हैं पौधे के कोमल भागों से रस चूसते हैं, और रस चूसने के साथ साथ ही ये मधु स्त्रवण का कार्य भी करते हैं, और इनका आक्रमण जो है फूल आने पर सर्वाधिक होता है। आकाश में बादल छाए रहने के दौरान इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है काफी ज्यादा फास्ट होता है। इसके प्रबंधन के लिए समय पर बुवाई करनी चाहिए, और पीले चिपचिपे पास जो है खेत के अंदर लगाने चाहिए, क्योंकि पीले चिपचिपे पास जो होते हैं ये एफिड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ साथ कीटनाशी के रूप में इमिडाक्लोरपिड जो है 0.3 ml या डाइमिथोएट की जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो नीम एंड अरल बोथ सक द सेप फ्रॉम द प्लांट एंड सीक्रेट द हनीड्यू का सीक्रेशंस करते हैं। मोर एट द फ्लोरिंग स्टेज, क्लाउडी वेदर कंडीशन जो होती है इसके मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करती है। इसके मैनेजमेंट के रूप में टाइमली सोइंग कर सकते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इमिडाक्लोरपिड और डाइमिथोएट का स्प्रे करके अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन द सेकंड वन पेस्ट इज द व्हाइट फ्लाई। दूसरा जो इसमें नासिक कीड़ा लगता है वह है आपका सफेद मक्खी। इसमें भी क्या है कि इसके जो नीम और वयस्क दोनों जो होते हैं कोमल भागों से रस चूसने का काम करते हैं, यानी सेब सक करने का काम करते हैं और क्रॉप को डैमेज करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द थ्रिप्स टेबेसाई। इसमें भी जो है शिशु और वयस्क दोनों ही पौधे से रस चूसने का काम करते हैं, सेब सक करते हैं और प्लांट को डैमेज करते हैं। देन नेक्स्ट वन इंसेक्ट इज द तंबाकू किलर, टोबैको कैटरपिलर। और जैसा कि आप जानते हो यह बहुबक्सी कीड़ा है, यानी पॉलीफेगस कीट है, और इसका आक्रमण जो है आपकी जीरे की फसल के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। इसकी सुंडी अवस्था जो होती है बहुत ज्यादा घातक होती है, और यह जो सुंडी होती है पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, यानी लीफ को डैमेज करती है। एक प्रकार से कहें तो इसकी जो कैटरपिलर है वह डिफोलिएटर के रूप में कार्य करती है, पौधे को पत्ती विहीन करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके लिए जो है प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप अपन इसके लिए लगा सकते हैं। इसके लिए हाथ से इसकी सुंडी को एकत्रित करके हैंड पिकिंग करके अपन नष्ट कर सकते हैं, या एसएल एनपीवी की 250 एलई मात्रा का छिड़काव अपन इसके लिए कर सकते हैं, या अपन इसके लिए फिरोमोन ट्रैप इंस्टॉल इसकी मॉनिटरिंग के लिए कर सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इंसेक्ट जो इसमें डैमेज करता है वो आता है टर्माइट, ओडेंटोटर्मस ओबेसस। और जैसा कि आप जानते हो यह जो होगा पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, जड़ को खाकर उसको नुकसान पहुंचाने का काम जो है दीमक के द्वारा किया जाता है। और दीमक का जो होता है आक्रमण जो होता है पेचेस के अंदर आपको दिखाई देगा, एक ग्रुप के अंदर आपको दिखाई देगा। इसके प्रबंधन के लिए यही एक अंतिम जुताई के समय खेत के अंदर क्लोरपाइरिफोस या क्विनोलफोस आपको मिला देना चाहिए, और खड़ी फसल में आपको क्लोरपाइरिफोस 2 लीटर जो है उसकी आपको ड्रेंचिंग करने की आवश्यकता होती है जीरे के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गए जीरे के मुख्य नासिक कीट कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं जीरे के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला रोग छाछैया, इट मींस पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इसमें होती है इरिसाइपी पोलीगोनी नामक कवक से होती है, फंगस से या डिजीज इसके अंदर होती है। इसमें क्या होता है पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर आपको सफेद रंग का चूर्ण जो दिखाई देगा, व्हाइटिश पाउडरी ग्रोथ जो होगी अपर सरफेस पे दिखाई देती है, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसके लिए जो है आप गंधक का चूर्ण अर्थात सल्फर डस्ट,
सल्फर डस्ट का जो है आपको छिड़काव करना है, या फिर अपन कहें कि केराथेन और सल्फर डस्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। केराथेन एंड सल्फर डस्ट का उपयोग जो है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अपन रेजिस्टेंस वैरायटी उगाकर भी जो है इस रोग का प्रबंधन अपन आसानी से कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन डिजीज होती है पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। इसके कोजल ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है और ये आपको याद रखना है। अल्टरनेरिया बर्नसी नामक फंगस से जो है जीरे के अंदर जो होता है लेट ब्लाइट डिजीज जो होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, फूल आने पर इस रोग का प्रकोप आकाश में बादल छाए रहने पर होने लगता है। क्लाउडी वेदर कंडीशन इसको फेवर करती है, प्लांट का टॉप मोस्ट पार्ट झुकने लगता है और ब्लाइटिंग अपीयरेंस जो है आपको पत्तियों पर और पौधे के अन्य भागों पर आपको दिखाई देगी। इसके प्रबंधन के लिए जो है आप बेंकोजेब, थायराम, टॉप्सिन का जो है छिड़काव आप फसल के अंदर कर सकते हो इस रोग के नियंत्रण के लिए। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोग कारक आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है उकठा रोग, विल्ट डिजीज। ये जो विल्ट जो होता है फसल के अंदर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से जो है इसके अंदर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें पौधे की जो जड़ें जो होती है वो ज्यादा प्रभावित होती है, पौधा मुरझाने लगता है और इसके मैनेजमेंट के लिए जो है ट्राइकोडर्मा से आप बीजोपचार कर सकते हो, या ट्राइकोडर्मा को जो है FIM या कंपोस्ट के साथ मिलाकर आप खेत में काम में लेके इस रोग से अपने फसल को आप बचा सकते हो। देन द नेक्स्ट वन डिजीज, ये 3 प्रकार की जो डिजीज है ये जीरे के अंदर आपको देखने को मिलेगी और विभिन्न इंसेक्ट पेस्ट भी आपको मिलेंगे। उनका प्रबंधन कैसे करना है और जीरे का कल्टीवेशन कैसे होता है ये सारा आपने इस लेक्चर के अंदर देखा। जय हिंद, जय भारत।